स्टूडेंट्स, मैं वंशिका धीमान आपके अपने चैनल वेदम क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत करती हूं। और आज हम पिछले ही चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ पार्ट हम डिस्कस कर आ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी नीड टू ड्राइव अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी हमने स्कैड लाइन एंड क्विक लाइन बेस पर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमारी थर्ड रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़कर आ चुके हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड हमने पढ़ी थी, और थर्ड रिएक्शन हमारी चलेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सपोज यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर आपके B और C है, A है और यहाँ पर B और C है। सपोज A की जो रिएक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये आपका, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो B है, जो आपका यहाँ पर B है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसको आप नीचे से इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। A बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, B लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, वो लेस रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। दैट मीन्स डिस्प्लेस कर देगा। देखो, डिस्प्लेस का मतलब किसी को उसकी जगह से हटाना, डिस्प्लेसमेंट। तो अब A ने B को हटाया, लेकिन क्यों हटाया? क्योंकि A की रिएक्टिविटी B से ज्यादा है, इसीलिए A ने B को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया। तो आपका क्या होगा, B को ही डिस्प्लेस कर दिया, B अकेला चला गया। अब देखो A ने क्या किया, A ने B को उसकी जगह से हटाया और खुद उसकी जगह ली। दैट मीन्स अब C के साथ कौन है? A है। अगर सपोज ऐसा होता कि यह A प्लस B और C, A की रिएक्टिविटी तो ज्यादा है, A की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार C की रिएक्टिविटी कम है। तो A क्या करेगा, A C को उसकी जगह से हटाएगा, कहेगा यहाँ पे तुम्हारी जगह नहीं है, तुम लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो और मैं हूं मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो मुझे इसका साथ चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो ये इसकी जगह लेगा और क्या करेगा, C को अलग करेगा और A B के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाएगा और खुद ब खुद उसकी जगह लेगा। अब देखो, दिमाग में आना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि A पावरफुल है और B और C में से कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ऐसा भी यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था कि C लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता, और यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था कि B लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता। तो देखो, उसके लिए सीरीज होती है, जो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब जब आप ऊपर से नीचे ऐसे जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी घटती जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपका पोटेशियम, फिर आपका सोडियम, दिस इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये आपका हो गया सिल्वर, और ये आपका लास्ट में गोल्ड। ये सिर्फ 10th बेस पर ही रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, जो एग्जाम में आपके आते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, लिखिए, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट
a more reactive element displace less reactive elements on their place, when a more reactive element displace less reactive element on their from their place, called the displacement reaction. Called the displacement reaction. दोनों एग्जाम्पल्स इसके, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप इसके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो इसके मेन एग्जाम्पल्स होते हैं किस तरीके से, देखो हम इसको रिएक्टिविटी जो सीरीज हमने नोट की है इसका एक कोड वर्ड भी है, देखो याद करने का कोड वर्ड केदार, लिख लीजिएगा साथ के साथ, याद रहेगा। केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हो गया इतना। अब इसके बाद है तक तो हो गया, ये आपको पता ही है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड नेक्स्ट गोल्ड। देखिए अब सपोज आपके पास क्वेश्चन आया, Mg आपका HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और बताइए क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा एक ही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग एलिमेंट है, मतलब कि या तो ये किसी को उसकी जगह से हटाएगा। नॉर्मल सी बात है, जब आपके पास एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होता है और एक अदर सिंगल एलिमेंट होता है, वो इनमें से किसी ना किसी को एक जगह से हटा रहा होता है, या फिर वो रिएक्टिविटी ही नहीं शो करेगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हमें देखना है मैग्नीशियम कहाँ पर आ रहा है। मैग्नीशियम नोट करो यहाँ पर, ये रहा हमारा मैग्नीशियम, दिखा। अब देखिए अब मुझे देखना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ पर आ रहा है। पूरी की पूरी सीरीज में क्लोरीन नहीं है, पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में क्लोरीन नहीं है, मतलब कि क्लोरीन से तो ये बात कर ही नहीं रहा है। अब देखते हैं दूसरा, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन आ रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पर है। अब देखिए पहले कौन पड़ा इनमें से? पहले इनमें से मैग्नीशियम आया ना, मैग्नीशियम पहले आया, तो मैग्नीशियम जो पहले आएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जो पहले आएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई? मैग्नीशियम की। अब यहाँ पर देखिए वही काम करने में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? कम है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इसको इसकी जगह से हटाएगा। मैग्नीशियम इसको इसकी जगह से हटाएगा। और यहाँ पर क्या है? देखिए हाइड्रोजन को दैट मींस वो अलग कर देगा। अब बात बची क्लोरीन की। ठीक है भाई, ये रहा हमारा क्लोरीन और ये रहा हमारा मैग्नीशियम। अब देखते हैं जब Mg और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलता है, क्या वो MgCl ही बनाता है? देखिए 9th में पढ़ा था हमने। ये रहा हमारा मैग्नीशियम, ये रफ वर्क है, और ये रहा हमारा क्लोरीन। मैग्नीशियम की कितनी होती है? 12 नंबर होता है, तो 2, 8 एंड लास्ट में बचा 2, तो इसकी पॉजिटिव 2 होती है। क्लोरीन की हमारी कितनी होती है? -1 होती है। तो मिलने के बाद क्या बनाता है ये? MgCl2। अब मुझे यहाँ पर बनाना है MgCl2, दैट मीन्स मैग्नीशियम और क्लोरीन जब मिलेंगे तो MgCl2 बनाएगा। ये तो हो गया आपको ये पता लगाने का कि आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए जब मैग्नीशियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन 2, तो हमने क्या करना है? यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 ही बनाने हैं। जब हमने यहाँ पर क्लोरीन के 2 बनाए तो हाइड्रोजन कितनी हुई? 2। तो आप इसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे बाद में। ठीक है, जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है वो बैलेंसिंग की वीडियो देख सकता है, उस वीडियो को सीखिए दोबारा जाकर। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, मैग्नीशियम प्लस CuSO4। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है? हमने देखा यहाँ पे ये अकेला है और यहाँ पर एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। या तो ये कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा या फिर ये SO4 को उसकी जगह से हटाएगा। देखिए SO4 पूरी की पूरी सीरीज में नहीं है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो SO4 से तो ये बात कर ही नहीं रहा है। अब देखते हैं कि कॉपर कहाँ पर आ रहा है। मैग्नीशियम तो हमारा ये रहा, क्या यहाँ पर कॉपर है? नहीं,
ये रहा कॉपर हमें यहाँ पर मिला और मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर, मैग्नीशियम हमारा कॉपर से पहले आ गया। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटाएगा और क्या बना देगा, इसकी जगह कॉपर को अलग कर देगा और क्या बनाएगा हमारा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फाइड। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके नाम भी लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम के नीचे मैग्नीशियम, HCl के नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके नीचे मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम कॉपर सल्फाइड, मैग्नीशियम कॉपर मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए। एग्जाम में आया था लास्ट ईयर CuO प्लस Mg, कॉपर ऑक्साइड जब हमारा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए ऑक्सीजन पूरी की पूरी रिएक्शन में नहीं है, मैग्नीशियम हमारा पहले आ गया। अब देखते हैं कॉपर कहाँ पर आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है। तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो किसे हटाएगी, कॉपर को हटाएगा और हमारा क्या बना देगा MgO प्लस कॉपर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे जरूर याद करना चाहिए, 10th के पेपर में मोस्टली मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर, वहां से जो क्वेश्चंस भी आता है वो भी हम सीखेंगे। अभी आपको ये याद होना चाहिए कि MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारा। एक और एग्जांपल लिखिए, Zn प्लस H2SO4। SO4 तो हमारी रिएक्टिविटी में है ही नहीं तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। Zn कहां पर आ रहा है, Zn हमारा ये रहा, Zn हमारा ये रहा। हाइड्रोजन कहां पर आ रहा है, हाइड्रोजन हमारा ये रहा। तो Zn हमारा पहले आया, Zn हमारा पहले आ गया तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा उसकी जगह से, क्या बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन हमारा अलग से। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है इनको, तो ये एग्जांपल नोट कीजिएगा। और अब हेडिंग बनाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखिए पहले हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन अब हमारी हेडिंग बन गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक चीज एक को हटा रही थी, अब डबल का मतलब है दैट मींस दो हो रही होंगी, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। कैसे, देखिए कैसे होगा। अब तक हमारा ऐसे चल रहा था A B C, अब लेकिन क्या होगा, अब ये अकेला नहीं रहेगा, अब ये भी अकेला नहीं रहेगा, इसको भी किसी दूसरे की जरूरत होगी। सपोज इसके पास है D, इसके पास है D। अब हमने कहा कि जो A है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और B की रिएक्टिविटी कम है, तो A क्या करेगा, B की जगह ले लेगा। A क्या करेगा, B की जगह ले लेगा, तो क्या बना देगा हमारा AC। अब देखो हमारा क्या होता था, जो निकल गया वो अकेला रह जाता था, लेकिन ये अकेला नहीं रहेगा। A ने उसको B को उसकी जगह से हटाया, तो क्या किया, A ने C के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब D यहाँ पर अकेला रह गया ना, ये भी तो सिंगल रह गया। ये कहेगा मैं भी सिंगल नहीं रहना चाहता। भाई अगर तुम दोनों की बन रही है आपस में, ठीक है, हम दोनों क्यों भुगते हैं, हम दोनों को भी साथ में रहना है। तो B क्या करेगा, D के साथ बॉन्डिंग करेगा। B कहेगा कि भाई अगर मैं भी खाली हूँ और D भी खाली, यहाँ पर D और B दोनों बच गए थे खाली, तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब देखिए इस चीज को दूसरी तरीके से कैसे समझेंगे। आपका ये रहा A B प्लस C और D। देखिए A के पास पॉजिटिव आयन, B के पास नेगेटिव आयन, C के पास पॉजिटिव आयन, D के पास नेगेटिव आयन। ये क्या करेंगे, ये एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयंस। क्या एक्सचेंज कर लेंगे, अपने आयंस। हमेशा याद रखना, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़े हुए हैं। अब A हमारा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और क्या बना लेगा,
ए बी। अब रहे बी और सी, ये भी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और क्या बना देंगे, बी और सी। तो व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखिए, इन एनी केमिकल रिएक्शन both reactants exchange their ions called the double displacement reaction। अब इसका एग्जांपल देखिए, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा इनके। अब देखिए क्या होगा, Na के पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, OH के पास नेगेटिव आयंस होते हैं, ऐसे इसमें है H के पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्लोरीन के पास नेगेटिव आयंस होते हैं। तो क्या होगा, जो Na है नेगेटिव है तो ये Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के पास जाएगा और हमारा बना देगा NaCl। अब हमारे यहाँ से बचा एक हाइड्रोजन और यहाँ से बचा हाइड्रोजन, यहाँ से बचा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, पहले तो हाइड्रोजन लिखिए और ऑक्सीजन आपके बच गए। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए और आपका वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए इसका, NaOH का ही करते हैं। NaOH, NaCl का लेते हैं, BaCl2 प्लस CuSO4। आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयन, दूसरे आयन के साथ कर लेंगे। ये B इसके पास चले जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा BaSO4। ठीक है, और यहां से क्या बनेगा, CuCl2 प्लस CuCl2। तो इस तरीके से ये अपने आयंस जब एक्सचेंज करेंगे तो अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही है, एक A ने क्या किया, C को उसकी जगह से हटा दिया और AD बन गया, तो जो दूसरा बैठा था उसने भी डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे ले जाना है ले जा ले, और मैं भी क्या करूंगा, दूसरे के साथ बॉन्डिंग करूंगा। तो इसमें क्या हुआ, 2 बॉन्डिंग हुई है, क्योंकि 2 बॉन्डिंग हुई है तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होगी। ठीक है।